भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों को लेकर किसान संगठनों ने विरोध जाहिर किया है। देश में कृषि विधेयक बिल को लेकर हंगामा जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संघ के पदाधिकारी और किसानों ने बड़ी संख्या में मंडी प्रांगण से वाहन रैली निकालकर सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों का पुतला दहन किया। क्या मांगों को लेकर आए हैं और क्या समस्या आ रही है? चूँकि क्या है, आप सभी लोगों के पत्रकारों के संज्ञान में बात होगी कि पंजाब और हरियाणा में 3 अध्यादेशों का काफ़ी भारी पुरजोर तरीके से किसान विरोध कर रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान से न्यायालय जाने का अधिकार छीना गया है। उस कानून में एमएसपी को एक नाम के लिए बस रखा गया है। एमएसपी को उसके नीचे कहीं कोई खरीद होती है तो उस पर किसी भी प्रकार के न्यायालय प्रक्रिया करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके से किसान को भविष्य में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेला जा रहा है। इसमें जो छोटे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, इनका भविष्य में आने वाले जो समस्याएं हैं वो इस तरीके से हैं कि जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपके बीच आके व्यापार करेंगी तो मेरे को क्या, आप भी सहमत होंगे कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। छोटे किसान, छोटे व्यापारी या छोटे मजदूर, किसान संगठन और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों इस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेचने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी सरकार, और हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इन 3 काले कानूनों का हम अपने किसान संगठन के माध्यम से नरसिंहपुर जिले में 100% विरोध करते हैं। और हम इसके भविष्य का क्या प्रोग्राम है? हम भविष्य में कहीं नरेंद्र मोदी ने ये कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से कहीं इसको कानूनी व्यवस्था में जोड़ने का कार्य किया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और इसमें गांव-गांव तक हम जाके लोगों को बताएंगे कि कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काली पट्टी बांधकर और अर्धनग्न होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए अपनी बात रखी और फिर एक बार अन्नदाता सड़कों पर बैठने को मजबूर हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि फिर एक बार अन्नदाता को सड़कों पर उतरना पड़ा है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज हम जो धरना प्रदर्शन विरोध आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें हम आज 3 ज्ञापन यहाँ देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला ज्ञापन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को है कि जो 3 अध्यादेश इस कोरोना काल में जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे काले कानून को जो लागू किया गया है बिना किसान संगठनों से सलाह किए हुए, बिना विपक्ष से सलाह किए हुए, बिना किसी से भी किसान से भी बात किए हुए ये 3 अध्यादेश जबरदस्ती हम पे थोप दिए गए हैं जो काले कानून हैं। जिसमें कि अब कोई भी व्यापारी बन सकता है, उसको एक पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड के माध्यम से कोई भी किसान की फसल खरीद सकता है। दूसरी बात है कि वो अब मंडियों में जो टैक्स लगता था जब खरीदी बिक्री होती थी तो मंडियों में उनका कहना है कि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, मंडी के अंदर खरीदी बिक्री, मंडी के बाहर खरीदी बिक्री होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान भी अंदर क्यों ले जाएगा और व्यापारी भी अंदर क्यों ले जाएगा? तो धीरे धीरे ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार की मंशा पूर्णतः हमें नजर आती है कि ये समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद करना चाहते हैं। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ये बात करते हैं कि हम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करेंगे, मंडी खत्म नहीं करेंगे। तो हमें बताइए, जब मंडी में कोई किसान, कोई व्यापारी नहीं जाएगा तो कैसे मंडियां बंद नहीं होंगी? आपने 900 पन्नों का कृषि अध्यादेश ये लाए हैं, 900 पन्नों का है, तो 900 पन्नों में आपको 1-1.5 लाइन जोड़ने में तकलीफ हो रही है। आपने जिस दिन 1-1.5 लाइन जोड़ दी उसी दिन इन संगठनों का हमारा ये विरोध और आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो ये 1.5 लाइन ये है कि आप समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाइए कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी खरीदी नहीं करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उसी में एक चीज़ ये है जो आप देखेंगे कि कभी भी आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जब अंग्रेज भी यहाँ आए थे तो उन्होंने भी ऐसा कानून नहीं लाए थे कि आज जो एक्ट में, पीएमसी एक्ट में बदलाव अध्यादेश में किया है कि अब किसान और व्यापारी के बीच में विवाद होगा तो किसान अब कोर्ट नहीं जा सकते। ये हक छीना गया है। ये हक तो अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, तब भी हम न्यायालय जाते थे और अब हम न्यायालय नहीं जा पाएंगे। एसडीएम स्तर पर, माननीय कलेक्टर महोदय स्तर पर, वहाँ पर ये समझाइश या जो भी चीज़ें वहाँ पर होगी तो वो तो शुगर मिलें उनकी बात नहीं मानती हैं। जिलाधिकारी की न्यायालय में आज भी केस चल रहा है कि 14 दिन में भुगतान नहीं होता है, तो फिर कैसे वो निपटारा कर पाएंगे?
जेएसआर टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।